ये स्टूडेंट के लिए एज ए न्यू एक्टर आपके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है, तो वो असर जल्दी करती है। लेकिन ज्यादातर जब हम एक्टिंग में नए होते हैं तो हमसे एक गलती हो रही होती है और कॉमनली आप सभी लोग उससे रिलेट भी कर पाएंगे, और उसी के बारे में क्वेश्चन आए थे सपोर्टिंग के पास, इसलिए मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ। वो है कि प्रॉपर इमोशंस का ना आना, प्रॉपर फील का ना आना। जब भी हम डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उतने बेहतर तरीके से हमारी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि हम खुद ही जान पा रहे हैं कि शायद उतना अच्छा इमोशन फील नहीं हो रहा है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है जितना कि बेस्ट आप कर सकते हैं एज एन एक्टर। यानी आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि आप इससे बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बार बार ये ख्याल आ रहा है कि यार इससे बेहतर हो सकता था, इससे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन जब भी करते हैं, जितनी बार भी करते हैं, उतना अच्छा नहीं हो पाता। ये है सबकी कॉमन प्रॉब्लम, राइट? कि सोचते तो हैं कि हम कमाल क्या करें, लेकिन जैसे ही लाइंस लेकर परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, बस लाइंस पढ़ दी हैं, बोल दी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में वो बात नहीं आई जो हमने सोची थी। मतलब अभी हम अपनी सोच की बेस्ट परफॉर्मेंस तक ही नहीं पहुंच पाए हैं, तो किसी के सिलेक्शन तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। पहले हम खुद तो सेटिस्फाइड हो जाए अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट में जब तक आप ही खुद ही सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं और आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप किसी और को इंप्रेस कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसे हो कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्म करें? स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में आपने वो चैप्टर देखा भी होगा और किताब में भी पढ़ा होगा, फील एंड फिल। उसको सब लोगों ने समझने के लिए मुझसे बोला था, तो उसी को आज टॉपिक को मैं ले रहा हूं कि फील एंड फिल। बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेगा, समझेंगे और आज के आज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो जब मैं बता रहा हूँ आप कोई भी मोनोलॉग पे उसको इंप्लीमेंट करके साथ में देखना भी शुरू करेंगे। ओके, तो जितने लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो कोई मोनोलॉग भले वो 3 या 4 लाइन का हो, अपने पास रखें, दिमाग में रखें कि हाँ मुझे इस पे परफॉर्म करना है। क्योंकि गलती नंबर 1 ये होती है कि हम एक्टिंग के बारे में थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या यूट्यूब पे जॉइंट के वीडियो देख रहे हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहे। तो देखने से लग रहा है कि हो जाएगा, कर सकते हैं, आसान है, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बेटर हो जाएगा, क्योंकि हमें सब समझ में आ गया। समझ में आना और कर जाना दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जैसे चांद पर हमारा यान चला गया तो पूरा हिंदुस्तान खुश हुआ। अभी जब हमारा चंद्रयान गया तो सभी लोग खुश हुए, यार मजा आ गया, सबको ऐसा फील हुआ जैसे वो खुद ही जाके आए हैं। या क्रिकेट का मैच जब इंडिया की टीम जीत जाती है तो लगता है जैसे हम ही जीत गए, पर क्या वाकई हम जीते हैं? ये तो वो खिलाड़ी ही जानता है कि वो कैसे जीता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है। तो हमसे भी कहीं ना कहीं वो गलती हो रही है कि कोई बातें सुनकर, किसी की परफॉर्मेंस को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि हम भी कर लेंगे, कर सकते हैं, बट हमने करके नहीं देखा, और जैसे ही करके देखा उस लेवल का आउटपुट नहीं आया तो अगली बार हमने करना ही छोड़ दिया। लेकिन जिस भी चैंपियन को आप देख रहे हैं, जब भी उसने भी किसी को देख के इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा, स्पोर्ट्स में मान लीजिए कोई क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, या कोई एक्टर का लेते हैं, उसने किसी इंस्पायर से होके, किसी व्यक्ति से इंस्पायर होके इंटरेस्ट आया, देखना शुरू किया, फिर करना शुरू किया, क्या पहली बार उससे सही हुआ होगा? तो पहली बार आपसे भी सही नहीं हुआ, यहाँ तक सब ओके, आप और वो दोनों बराबर हैं। उसके बाद उसने और उसको गहराई से समझा, फिर करके देखा, फिर करके देखा, फिर करके देखा, और करता चला गया, करता चला गया कंसिस्टेंसी से, तो आज वो किसी और का आइडल बन गया, कोई और भी उससे इंस्पायर हो रहा है। तो अगर आपसे ये पहली वाली गलती हो रही है कि आप सिर्फ थ्योरेटिकली सोच रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको ये मुश्किल आ रही हो। लेकिन अगर आप परफॉर्म करते चले गए और 2 बार की परफॉर्मेंस के बीच में थ्योरेटिकली थोड़ा सा और समझा और अंडरस्टैंड किया, फिर परफॉर्म किया, तो आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ और प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगा। तो पहले क्या करें, किसी एक मोनोलॉग से ही स्टार्ट करें, एक ही डायलॉग से स्टार्ट करें। जब उसमें आप एक्सपर्टीज कर लें तब अगला मोनोलॉग लें। अभी कई बार आपसे गलती नंबर 2 ये भी होती है कि पहला हमने मोनोलॉग लिया, उस पर परफॉर्म किया, वो हमारा रटा रटाया प्रोजेक्शन आया, उसके बाद हमने दूसरा लिया, फिर दूसरे पे भी ऐसे ही हुआ, फिर हमने तीसरा लिया, तीसरे पे भी ऐसे ही हुआ, और हमें लगा कि मैं तो कोई भी डायलॉग, कोई भी मोनोलॉग कर ही नहीं पा रहा। जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम था कि प्रैक्टिस का फॉर्मेशन ही गलत था। हमें किसी एक मोनोलॉग को पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके परफेक्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, परफॉर्मेंस के लेवल पे। जब वो हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन ट्रेंड हो गया उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए। फिर सेम पैटर्न पे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका अनुभव हो गया, अब दूसरे मोनोलॉग को उसको रिप्लिकेट करना बहुत आसान है। क्लियर? तो हो सकता है पहले मोनोलॉग पे आपको 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, जितने भी दिन लगे लगने दीजिए। वहां पर आपके पैशन की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है कि मैं इसी को पहले परफेक्ट करूं, क्योंकि एक बार फॉर्मेट हो जाना जरूरी है। अगर मान लो आप हेल्थ बनाने निकले हैं, एक दिन जिम जाएं, फिर सोचा जिम से कुछ नहीं हो रहा तो मुझे रनिंग कर लेनी चाहिए, फिर रनिंग करने गए, उसमें भी थकान हो गई, बोला इसमें भी थकान होती, मजा नहीं आता, योगा कर लेता हूं, फिर योगा करने की कोशिश की, बोला बड़ा बोरिंग है, इसको छोड़ देता हूं, इससे बेटर तो जिम ही था, फिर जिम चले गए, फिर सोचा नहीं कार्डियो कर लेता हूं, तो कार्डियो करने लग गए। फिर ऐसे अगर आप रोज रोज फार्मूला चेंज करते जाएंगे तो क्या किसी से रिजल्ट आएगा? क्योंकि एक हफ्ते बाद आप 7 तरीके अपना चुके होंगे, हो गया होगा, और आप सोचेंगे 7 तरीके से नहीं हो रहा, इसका मतलब मुझसे हो ही नहीं सकता। अब तो मैं 10 मोनोलॉग करके देख चुका, मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा, एक में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। पर गड़बड़ कहां थी? रोज रास्ता बदलने वाली। तो अब क्या टास्क करेंगे आप लोग? एक ही मोनोलॉग लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सबसे पहले चीज को जो आपको समझना है वो है फील एंड फिल। ओके, फील एंड फिल का मतलब है जैसा ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है, स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, ये भी पूरी तरह से आपके साइंस, आपके बिहेवियर पे। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि सबको अनम्यूट करना मुश्किल है, पहले इमोशन आता है या पहले डायलॉग आता है, वर्ड्स आते हैं? नॉर्मल लाइफ में भी पहले आपको महसूस होता है या पहले बोलते हैं उसके बाद महसूस होता है? मतलब अगर किसी पे गुस्सा आता है तो पहले गाली बक देते हो, बाद में गुस्सा आता है, या गुस्सा आता है तो गाली बकते हो? पहले गुस्सा आता है फिर गाली बकते हो ना। ऐसा तो नहीं कि गाली बक दी, ओह मैंने गाली बक दी, चलो गुस्सा भी कर लेते, ऐसा तो नहीं होगा। पहले जाहिर सी बात है वो इमोशन, वो फील, वो पहले फील इमोशन आएगा, फिर उसकी इंटेंसिटी जितनी होगी, उसका लेवल जितना होगा, उसके हिसाब से वर्ड्स निकलेंगे। अभी हमसे गलती क्या हो रही है एक्टरों से, जो मोनोलॉग में डायलॉग है, वर्ड है, उसके हिसाब से इमोशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है ये। जबकि करना क्या है, उस फील को पहले लाना है और वर्ड को बाद में आना है, क्योंकि वो वर्ड जो मोनोलॉग के रूप में आपको मिले हैं वो किसी इमोशन का रिजल्ट है। क्लियर हो रहा है? उस कैरेक्टर के इमोशनल सिचुएशन का रिजल्ट और रिएक्शन है वो वर्ड्स।
वर्ड्स या सेंटेंस का रिएक्शन इमोशन नहीं है। तो अभी तक हो क्या रहा था, जो दरवाजा आराम से यूं खुल सकता था पुल होके, उसको हम पूरी ताकत लगा के धक्का दे के कोशिश कर रहे थे खोलने की। तो दरवाजा खुलेगा क्या? कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, जो दरवाजा खुल करके खींचना है वो वैसे ही खुलेगा। अभी क्या समझ आया, कहां गड़बड़ थी? तो क्या चाहिए वो समझ में आ गया, प्रॉब्लम कहां है वो समझ में आ गई, मतलब एक्जैक्ट प्रॉब्लम। इससे पहले प्रॉब्लम आप कुछ और समझ रहे थे, प्रॉब्लम थी कुछ और, तो अब एक्जैक्ट प्रॉब्लम पकड़ में आ गई, अब सॉल्यूशन की तरफ जानते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले इमोशन को फील करना है। कैसे करेंगे वो भी प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। पहले इमोशन को फील करना है, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फील करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएंगे वो ऑटोमेटिक उसका आउटकम है, रिजल्ट है, रिजल्ट है ना। अगर मैं फील कर रहा हूं कि मैं दुखी हूं, तो क्या मैं नॉर्मल रह सकता हूं? नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसा नॉर्मल लाइफ में कोशिश भी करता है तो आप उससे यही बोलते हैं ना, चल चल बता, फालतू के चेहरे में बता, दिख रहा है कितना टेंशन में तू, बोल देते ना, पकड़ लेते हो ना। क्योंकि वो अंदर से कुछ फील कर रहा है, बाहर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल फील एक्सप्रेस हो जाती है, वो होके ही रहेगी, है ना। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप मुस्कुरा तो रहे हो लेकिन कोई गम छुपा रहे हो। तो फील है, उसको आप छुपा नहीं सकते। तो अगर हम एज एन एक्टर फील को ले आए तो बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर वो वर्ड आपकी हेल्प करेंगे उस इमोशन को एक्सप्रेस करने में, वो सेंटेंस वो आपके और एक्सप्रेशन को कम्युनिकेट कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे। तो हमें फील पे पहले ध्यान देना है। फील एंड फिल, यानी डायलॉग जब शुरू होगा तो फर्स्ट लाइन का जो भी इमोशन है, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक में भी देखेंगे, वहां पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो हो सके तो एक बार इस क्लास के बाद उसको पढ़ भी लेना, और ज्यादा अच्छे से रजिस्टर हो जाएगा फील एंड फिल चैप्टर को। डायलॉग की जो पहली लाइन है उसमें जो भी इमोशन आपको लगता है, जो भी आपको लगता है, अभी उस चक्कर में ना पड़े कि वो सही है या गलत, जो भी आपको लगता है उस इमोशन को पहले फील करें, फील आने दें। जब लग जाए कि फील आ गया है तो वो फिल होगा, अपने आप फिल होगा, मतलब वो स्थान पे भरेगा, दिखेगा। उसके बाद लाइन को बोलें। जब तक फील ना करें, लाइन ना बोलें, भले 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे ही हमने सोचा परफॉर्म करना है एक्शन और हमने लाइन बोलनी शुरू कर दी, तो हमने फील को फील ही नहीं किया, फिल भी नहीं किया और लाइन बोलना शुरू कर दिया, इसलिए वो नहीं हो रहा। अब क्या करना है, फीलिंग को इंपॉर्टेंस देनी है। जब तक फील नहीं हो जाएगा मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, ये बिल्कुल रूल बना लो, क्योंकि यहां पे आपकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही जब आप अंडर ट्रेनिंग हो। अभी आप क्या हो, अंडर ट्रेनिंग हो। जब अंडर ट्रेनिंग है तो आप कितनी देर भी रुक सकते हो, ये कोई ऑडिशन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये कोई जज नहीं कर रहा है आपको। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पहले फील आने देना है, ओके। कोई भी एक मोनोलॉग से मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कौन सा मोनोलॉग बताएं, चैट बॉक्स में बताएं मुझे, किस मोनोलॉग पर चाहते हैं कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, चैट बॉक्स में शेयर करें। जो लोग भी इस तरह के इंटरेक्शन ज्वाइन करना चाहें वो जॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लें, तो वहां से आप जॉइंट ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं एडवांस क्लास में कभी भी। यस, चैट बॉक्स में शेयर करें, कोई भी पहली 2 लाइन शेयर कर दें, मैं समझ जाऊंगा। ओके, शालिनी वाला ऐसे नहीं समझ पाऊंगा, 2-3 लाइन करेंगे तो मुझसे डेमो दे पाऊंगा आपको, तो अंडरस्टैंड जाएगा। कोई भी एक मोनोलॉग पे हम पूरी वो करेंगे कि किस तरह से पहली लाइन से आखिरी लाइन तक कि 2-3 लाइन और डाल देंगे, किसी की टीम आपके पास हो तो आप शेयर कर दें, कोई भी एक मोनोलॉग शेयर करें, कैसे जो खटाने की हिम्मत रखते हैं, सॉरी, है ना। चलो इस पे बताता हूँ। मान लीजिए पहली लाइन है कामयाबी के दरवाजे, दूसरी लाइन है उन्हीं के लिए खुलते हैं समीर, या कोई फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है, डेमो के लिए बता रहा हूँ। कामयाबी के दरवाजे पहली लाइन, दूसरी लाइन मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। दूसरी लाइन है उन्हीं के लिए खुलते हैं समीर, जो उन्हें खटखटाने की, तीसरी लाइन हिम्मत रखते हैं, चौथी लाइन। हम ये मान के चल रहे हैं ये 4 लाइन का मोनोलॉग है, ठीक है। तो ये एक दोस्त बोल रहा है दोस्त से, तो मैं कौन बोल रहा हूँ, मैं एक ऐसा दोस्त बोल रहा हूँ जिसने की कामयाबी बहुत ज्यादा हासिल की थी, उसके बाद मेरे ही पार्टनर, मेरे ही बहुत खास दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया और मैंने दोबारा जीरो से शुरुआत करके दोबारा कामयाबी हासिल की। अब वो मुझे काउंटिंग कर रहा है, ताने मार रहा है कि तूने मेरे क्लाइंट्स ही चुराए हैं, और उस पर मैं उसको जवाब दे रहा हूँ कि मैं कामयाब आदमी था, मैं कामयाब हूं, और जिसमें हिम्मत होती है वो दोबारा भी कामयाब हो जाता है। मेन वही बात कह रहा है कि जिसमें हिम्मत होती है उसको आप कितना भी नीचे गिराओ वो दोबारा खड़ा हो जाता है, मेन ये है। तो यहाँ पे पहली लाइन जो है वो क्या है, काउंटिंग है, ताना मार रहा है उसको, ठीक है। इसमें टिक्स पे मत जाना, आपको कभी और कुछ लगे इमोशन तो वो भी चलेगा क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके ठीक है। दूसरा भी बता दूंगा। तो पहली लाइन का इमोशन जो है काउंटिंग ना, ताना मार रहे हो, तो ताना मारते तो पहले आप किसी को ताना मारना है आपको, वो दोस्त आपके सामने खड़ा है, आपके चेहरे में, आपके अंदर आप कैसा फील करोगे, वैसा फील करो कि बड़ा आया, क्या समझता था अपने आपको, मुझे समझा रहा है। देखिए चेहरे पर अपने एक्सप्रेशन आने शुरू हो गए, फील आने लगा। अब जब फील पूरा आ जाए तब बोलिए कामयाबी के दरवाजे, बोल के देखिए उसी एटीट्यूड में। फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ, उन्हीं के लिए खुलते जमीन, उन्हीं के लिए मतलब क्या, उसको उसकी औकात दिखा रहे हो कि तेरे जैसे लोगों के लिए खुलते, तेरे जैसे लोगों को तो चुरानी पड़ती कामयाबी, तो तेरी औकात नहीं है, तो उसको नीचा दिखा रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। किसी को नीचा दिखाते तो कैसी फील आती है, अब पहला अलग था, ये अलग है, उसको नीचा दिखा रहे हो, उसको उसकी औकात बता रहे हो, फील आने दो फेस पे, उसको उसकी औकात दिखानी है, बताना है वो किसी की लायक नहीं है। अब बोलो उन्हीं के लिए खुलते हैं समीर। दोनों लाइन में फर्क समझ में आया, आया ग्राफ, आया कि नहीं आया, अपने आप स्पीड डाउन हुई, ठीक है। जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं, जो उन्हें खटखटाने की, अब ये बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट कैसा, क्लियर जजमेंट, मेरे जैसे लोग ही ये हिम्मत रखते हैं। तो अपने ऊपर प्राउड फीलिंग है, अभिमान है, प्राउड है। तो प्राउड में आप कैसा फील करते हो, पहले प्राउडनेस फील करो, पहले फील करो, बोलने की जल्दी नहीं, पहले फील करो समीर सामने खड़ा और आपको प्राउड फील हो रहा है उसके सामने कि तूने बेटा मुझे जीरो पे गिराया था, देख मैं फिर से खड़ा हो गया, तूने तो ऐसा सोचा था कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा, लेकिन देख दोबारा मैं वहीं पे आ गई।
मैं तेरे से ज्यादा आगे बढ़ गई, मैं तेरे से ज्यादा आगे बढ़ गया। पहले फील आन दो, लाइन मत बोलो, मत बोलो। ये होल्ड सीखना है, लाइन बोलने की जल्दी गड़बड़ कर जाती है। पहले होल्ड करो, कंट्रोल होता है, कंट्रोल मत बोलो, पहले फील करो। ओके, अब आ गया देखो फील, अब बोलो लाइन। उन्हीं के लिए खुलते हैं सभी, उसी फील उसी एटीट्यूड के साथ। अब बिल्कुल बिल्कुल नीचा दिखाते हुए और भी ज्यादा, है ना, जो उन्हें खटखटा नहीं, मतलब तेरे जैसी की बस की बात नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा। चल फील आन दो, पहले फील आन दो, प्रज्वल पहले फील आन दो, मत बोलने की जल्दी करो, बोलने की जल्दी नहीं, पहले नीचा दिखा रहे हो उसको, और ज्यादा नीचा दिखा रहे हो, फील आन दो, वो सामने ही है जो उन्हें खटखटाने। जब फील आ जाता बोलो। फील भी प्रॉपर है, यही ढूंढ रहे थे, राइट। तो हमें क्या करना है, फील एंड फिल, पहले फील करना है, पॉजेस में उसको फिल करना है, मतलब हर लाइन बोलने से पहले उसका इमोशन आएगा, वर्ड बाद में आएंगे। अभी तक हम वर्ड बोलने की जल्दी कर रहे थे, मोनोलॉग बोलने की जल्दी कर रहे थे, वो नहीं करेंगे हम। अब किसको नोटिस करेंगे, एक वीक तक का टास्क बनाइए, 1 वीक के लिए पूरा टास्क बनाइए सभी, कि एक वीक तक आप जब नहीं बोल रहे हैं तब क्या फील कर रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अभी तक फोकस कहां जा रहा था, वर्ड्स पे, लाइंस पे, अब उस पे नहीं जाएगा। एक वीक तक टास्क रखेंगे कि जब बीच बीच में आप पॉज ले रहे हैं तो आने वाली लाइन का इमोशन पहले मैं फील करूंगा, जब तक फील नहीं होगा मैं वो लाइन नहीं बोलूंगा। चाहे कितनी देर का भी पॉज हो जाए, ये परफॉर्मेंस नहीं है, कहीं भेजनी नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है सबको। इमोशन हाईलाइट कैसे करें, इमोशन को हाईलाइट नहीं करना, वर्ड्स हाईलाइट करना है। अर्पित ध्यान रखें, इमोशंस को हाईलाइट नहीं करना है, आपको वर्ड्स हाईलाइट करना है, वो उस चैप्टर में मैं अलग से बताऊंगा अभी। ओके, ठीक है। तो फील एंड फिल को इस तरह से एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझसे पूछेंगे। और अभी इससे रिलेटेड, क्योंकि एक हफ्ते का टास्क हमारा क्या है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का फील एंड फिल। 1 वीक और कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं, किसी दूसरी प्रैक्टिस में नहीं। एग्जांपल याद है ना, कि आज अगर जिम किया तो एक हफ्ते तक जिम ही करेंगे, योगा पे नहीं जाएंगे, तैराकी पे नहीं जाएंगे, जॉगिंग पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, एक ही काम करेंगे, पहले उसको पक्का करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चन लेने हैं आपको एक एक करके इस टॉपिक से रिलेटेड ले लीजिए। इसी टॉपिक से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको बेटर समझ लें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मन में आ रहे हो फील एंड फिल से रिलेटेड, वो पूछते जाए मुझसे, मैं बता दूंगा, ताकि आप एक हफ्ते लग के उसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगले ट्यूसडे को हम लोग मास्टर क्लास करेंगे। इमोशन हाईलाइट नहीं होते हैं, इमोशन हाईलाइट नहीं होते हैं, वर्ड हाईलाइट होते हैं। हाईलाइट द वर्ड मैं चैप्टर करा दूंगा अगली बार, स्विच ऑन स्विच ऑफ बुक में देखेंगे, दोनों अलग चैप्टर है, दोनों की प्रैक्टिस अलग है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, टीम आप एक एक करके सबको अलाउ करें, जिसका भी क्वेश्चन हो, जिनके भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में चला जाएगा। मैं रेगुलर क्लासेस को इसलिए कर रहा हूं ताकि हम लोग उस प्रैक्टिस को फॉलो करके एक अच्छी जगह पे पहुंच पाए। ओके, एक एक को करें, विजय कुमार, सोनू चौधरी, ये सर फर्स्ट मत ध्यान दीजिए, कितने भी बड़े ले लीजिए चलेगा। क्या क्वेश्चन है आपका, फील एंड फिल पे समझ में आया? समझ शर्मा आप रेडी हेलो सर, मुझे लगता है कि मैं ओवर एक्ट कर रहा हूँ। अभी आप होने दीजिए ओवर एक्ट, आपने जो मैंने आज प्रैक्टिस बताई है ना, इसको पॉजेस ले लेके कीजिए, अपने आप वो सही जगह पे आके सेट हो जाएगा। क्या होता है, जैसे हम परफॉर्म करने लगते हैं हमारी स्पीड बढ़ने लगती है, और आपने देखा होगा आप लाउड भी हो जाते हैं थोड़े से, इसलिए वो ओवर एक्टिंग लगता है। बिकॉज वो होता है एक्चुअली कि परफॉर्मेंस की नर्वसनेस जो होती है उसकी वजह से स्पीड बढ़ती है और टॉप पे चले जाता है लाउड। जब आप फील एंड फिल करेंगे, पॉजेस में रुकेंगे, तो अपने आप वो नीचे आएगा। तो अभी और प्रैक्टिस करो, फिर मुझे बताना। ओके सर, और एक क्वेश्चन करना, जो फीलिंग आता है उस फीलिंग को कब कैसे यूज करना है वो मुझे अच्छे से नहीं आता है, मतलब हर अलग लाइन से पहले जो भी इमोशन है, हर लाइन से पहले वो इमोशन को फील करना है। ओके थैंक यू। अगर 5 लाइन है तो टोटल कितने इमोशन आप फील करोगे, 5 लाइन, मतलब डायलॉग शुरू होने से पहले भी इमोशन, फिर दूसरी और पहली लाइन के बीच में जब पॉज ले रहे हो तो दूसरी लाइन का इमोशन, तीसरी और चौथी लाइन का इमोशन तीसरे के पॉज में, इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। ओके ओके, नेक्स्ट। ये सर नेक्स्ट है कमल शर्मा, उसके बाद हरप्रीत सिंह आप रेडी रहिए। जी कमल। सर नमस्ते सर। जी सर मैं आपने बहुत बढ़िया करके बताया कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मैंने मोनोलॉग याद कर लिया एक। अब मैं उसे मन ही मन में मतलब फील कर रहा हूँ और रट रहा हूँ। वो घर पे आके मैं रात में प्रैक्टिस करता हूँ तो निकलता है, वो मैं निकालता हूँ। ये आप क्वेश्चन मेरा आपने बताया, मुझे समझ में तो आगे बहुत बढ़िया लगा था। मुझे इसी के बारे में सोच रहा था कि सर मैं पता करूंगा, आपने सर बता दिया। बस तो मुझे पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस गाड़ी चलाते टाइम अगर कर भी रहना कमल, अच्छी बात है, आपका डेडिकेशन है। तो क्या करें, मन में ना करें, थोड़ा सा बोल के करें, हाँ कोई डिस्टर्ब ना हो तो वॉल्यूम को 0 कर दें। अच्छा कैसे? जी जी हाँ सर तो वॉल्यूम 0 है मेरा, लेकिन क्योंकि क्या होता है, मन में ब्रीदिंग यूज नहीं हो रहा है, जी 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 मन में गलती भी नहीं होंगी, जी और मन में हमारे दूसरे थॉट भी आने लगते हैं, लेकिन जी जब जी बोलते हैं तो हम सिंगल फोकस हो जाते हैं जी ना, तो वो हेल्प करेगा। जी थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। ये सर नेक्स्ट है हरप्रीत सिंह, उसके बाद शुभम सेना आप रेडी रहिए। हेलो जी अरबी। हेलो सर, वॉइस आ रही है? जी आ रही है। सर मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो सर मैं कह रहा था कि ये मैं कर लूँ, जो बता रहे हो ये फील एंड फाइल वाला मैं कर लूँगा, ये जो भी है। पर सर जैसे मैं सर हमारा ध्यान मतलब बहुत भटकता है सर, ये वैसे में ऑडिशन सिलेक्शन होता नहीं है, वैसे मोड़ लोग मिलते रहते हैं, समझ नहीं आता क्यों भेजे यार, होता तो है ऐसे थोड़ा आते हैं, वैसे ग्राफ भी सर दिखता नहीं है। तो होता नहीं है तभी तो ये बताया कि होने लग जाएगा। जब फील नहीं आता है तो हमारा डिटैचमेंट हो जाता है, जब फील आने लगता है तो अटैचमेंट होता है। और हाँ सर, और जैसे एक थोड़ी जैसे हम दूसरे अपने स्वाइप के लिए दूसरे जॉब्स करते हैं, तो सर मतलब ऐसा फील आता है यार, हे भगवान मैं क्यों कर रहा हूं, मतलब बना के सोच चीज के लिए एक्टिंग के लिए बनाऊं, मतलब ऐसा लगता है वो कब आएगा जब मैं शूटिंग पे जाऊंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा, मतलब शॉप्स में क्यों आए, शोरूम पे मैं क्यों आया, ऐसा फील आता है सर, उसका क्या करें? ओके, देखिए जब आपको फील आता है उसका रास्ता आपको मालूम है, रास्ता आपने चलना शुरू भी कर दिया है, लेकिन क्या करना है, आप रास्ते पे चलते हुए ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जी सर तो यकीनन आपकी स्पीड स्लो भी होगी और आप गिरोगे भी। ठीक है सर। सर और पीछे मुड़ जैसे मुड़ हम के चलो चलो सीधे। सर और जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो सर हमें तो अपनी एक्टिंग में खास नजर आता है, पर हम आप कैसे जैसे आपका जैसे रिव्यू लें, कैसे लें भैया, हमें एक्टिंग में हमें पता लगे हम ग्रो कर रहे हैं, उसको सर कैसे पता करें, हमें तो एक्टिंग अभी आप धीरे धीरे चलो, जब आपको खुद फील होने लग जाए। जी मैं सर बता रहा हूं बहुत आसान होता है, जब भी आपको खुद में बॉडी आपकी टाइट लगे, आपको परफॉर्म करने की जल्दी में खत्म करने की हो, या आपको खत्म करने के बाद लगे यार मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, पक्की बात है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, लेकिन आपको बॉडी रिलैक्स लगे, एकदम कूलनेस और कामनेस लगे, और आप खुद रहे कि आप उस डायलॉग के फील में हो, जो भी बताया उस फील में हो, जी और नॉर्मल आने में थोड़ा टाइम लगा, इट मींस परफॉर्मेंस अच्छी गई। अच्छा ऐसे करना है सर, ओके। ऐसे ही करो, क्योंकि सेल्फ लर्निंग मोड है ना, एडवांस कोर्स में यही है, लाइव क्लास होती है, लाइव होता है, फीडबैक आपको रेगुलर मिलता है ना। और सर जैसे
सर हमें मोनोलॉग मिलता है, उसमें लिखा होता है दिल्ली बेस्ड या मैं राजस्थान राजस्थान में होता है नहीं, बॉम्बे बेस्ड, और जो ऑडिशन में से देखता है ये तो कैरेक्टर मेरे लायक है, तो सर उसमें हमें वीडियो भेजेंगे ना भेजें, मतलब सिलेक्शन होता है उसमें हमारी वीडियो भेजेंगे ना भेजें? अगर भेज दोगे तो क्या दिक्कत है? तो सर उसमें लिखा हुआ मुंबई बेस्ड दिल्ली बेस्ड, तो हमें भी लगता है क्यों भेजें, सिलेक्शन हो गए नहीं, हम तो कहीं और रहते हैं। नहीं देखो क्या होता है, क्योंकि हम डरे हुए थे तो हम बहाना निकाल लेते हैं कि हम वहाँ के नहीं तो हम तो दिखा देते हैं। सिंपल सी बात है, आज इंडिया में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप मुंबई की भी बोल सकते हो, झारखंड की भी बोल सकते हो। भाई मुंबई ठीक बेस्ड लिखा है तो वो मुंबई में आपके रहने आने जाने का खर्चा नहीं देगा, ये क्लियर होगा ना? है, ओके ओके ओके, वो खर्चा खुद ठीक है उठाता है, वो तो मुंबई में सेटल करते तो भी खर्चा आता। हाँ सर मैं फिर वीडियो भेजता हूँ, जहाँ लगता है वीडियो भेज देता हूँ, मैं लिखता हूँ भेज देता भेजो हूँ, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज का चैप्टर समझ में आया बेटा? हाँ एकदम समझ में आया, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जब मैं इमोशन पर ध्यान देता हूँ तब मैं डायलॉग्स भूलने लग जाता हूँ, गड़बड़ी हो जाती है, वो ऊपर बाद डायलॉग में नीचे लगा। देखो, अगर इमोशंस आ रहे हैं और लाइंस थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है ना, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि लाइंस तो धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी। लाइंस क्यों नहीं होती जल्दी, उसका कारण बताओ। जो वर्ड जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस कैरेक्टर का, वो आम नॉर्मल जिंदगी में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप सब अपने अपनी भाषाएं यूज करते हैं, अपने अपने शब्द यूज करते हैं। तो वो जो भाषा है, वो जो शब्द है, वो जो वर्ड है, उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, और मतलब आपको लगता तो है कि वो वर्ड में पहचानता हूँ, आपको लगता है जैसे मैंने यहाँ पे किसी ने लिखा है फीडबैक लिखा है, अब हो सकता है कोई फीडबैक वर्ड यूज ना करता हो, लेकिन उसको फीडबैक पता है, राइट? लेकिन जब वो फीडबैक किसी डायलॉग में आ जाएगा तो इतनी जल्दी बोल नहीं पाएगा। लेकिन जो आदमी फीडबैक वर्ड को रोजाना यूज करता है वो बहुत आसानी से बोलेगा। मतलब मेरा लैंग्वेज ऐसा भी है और मैं अचानक से हिंदी वर्ड बोलने लगता हूँ तो अटक जाता है। हाँ, इसलिए कि उन वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसलिए क्या है, जो 3 स्पीड प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, वो ज्यादा करो, स्टोरी टेलिंग ज्यादा करो, उससे क्या होगा, नए नए वर्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। मतलब इस दिन बहुत दिन से मेरा एग्जाम चला था, रेगुलर प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा था, इस कारण भी हो सकता है, आपसे हाँ, रेगुलर हो सकता है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके, नेक्स्ट। यस अर्पित हेलो सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या क्वेश्चन है बताइए, फील एंड समझ में आया? सर मैं 2 मिनट सर, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँ, आपसे बहुत दिन बाद बात हुई है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पुलिस में जमा कराएगा क्या, क्या करेगा? नहीं सर, अरे आपसे बहुत दिन बाद बात हुई है। अच्छा, सर मैंने बहुत ही मैम से बोला था, कल से बोलिए मोटे सर, वो देखो वो बात बताऊंगा मुझे, बट आपका ना कॉफी कप है ना वो चाहिए। क्या चाहिए? कॉफी कप है ना आपके पास जॉनसन का? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और सर एक चीज और पूछनी थी सर, किसी किसी मोनोलॉग में का इमोशन एक ही होते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। देखिए हाँ, इमोशंस हैं कितने, कुल मिला के 9 मेन इमोशंस होते हैं, और सब इमोशन मिला दिए जाए तो 40-45 होते हैं एक इमोशन। जैसे गुस्से का अलग अलग इंटेंसिटी हो सकता है, दुख का अलग अलग इंटेंसिटी, तो ज्यादा इमोशंस तो है नहीं, आप गुस्सा गुस्सा ही होता है। ओके सर, जब फीडबैक मिलता है कि अपने इमोशन हाईलाइट कीजिए, उसका क्या है? किसमें मिलता है? वो एफबी पे अपन लोग एडवांस एक्टिंग कोर्स एफबी पे है ना ग्रुप, उस पर वीडियो अपलोड करते हैं तो फीडबैक आता है कि इमोशन हाईलाइट कीजिए आप। वर्ड हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट द वर्ड, हाईलाइट द वर्ड। हाँ वो आता है सर, वो अलग आता है, बट ये भी आता है इमोशन को आप हाईलाइट कीजिए। वो देखिए बोलचाल की भाषा है, जो मैंने आज बताया वो क्या बताया, फील एंड फील। इससे क्या होगा, इमोशन ही हाईलाइट हो रहा है ना, मतलब ये कि इमोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए वर्ड से ज्यादा, यही बोलना चाह रहे हैं फीडबैक। ओके सर, नेक्स्ट चीज ये है, मेरे पास कुछ काम नहीं है, अपनी ग्रेजुएशन हो रही है, बाकी सिर्फ एक्टिंग है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं कंडाल खा चुका आपसे बात करने के लिए। अच्छा, नहीं पर मैं तो आजकल ट्यूसडे को एक सेलिब्रिटी के साथ मैं ही आ रहा हूँ, और मैंने ये सोचा है कि पूरी बुक को मैं अच्छे से आप लोग को बताऊं, समझाऊं, और जितनी भी प्रैक्टिस है मैं खुद से कराऊं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैंने जिम्मेदारी ली है तो फिर पूरी ली है। तो सर मैं अपनी आपकी वीडियो ना दादी को दिखाता हूं घर पे सबको। ऐसा ना हो दादी निकल जाए मुंबई। नहीं वो नहीं सर, एक चीज और बताइए, वो हाँ। जब अपन लोग इमोशनल मार्किंग करते हैं मैं मोनोलॉग में, तो लगता है कि हाँ मैंने सही किया, फीडबैक में आता है कि इमोशनल मार्किंग कीजिए। इसका मतलब इमोशनल मार्किंग तो आपने की, लेकिन उस इमोशन के साथ आपने प्ले नहीं किया। ओके कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को भी हमको समझना चाहिए। उन्होंने बोला इमोशनल मार्किंग कीजिए, क्योंकि उनको लगा ही नहीं कि आपने इमोशनल मार्किंग किया, क्योंकि जब परफॉर्मेंस हुआ आपने कॉपी में तो मार्क कर लिया, हाँ सर। परफॉर्मेंस आया तो फ्लैट निकला। अब मान लीजिए जो अभी मैंने आपको डेमो दिया वो कुछ इस तरह से होता, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते समय जो ने खटखटाने की हिम्मत रखते हैं, तो मेरे को क्या फीडबैक आएगा कि भाई इमोशनल मार्किंग करो, हाईलाइट द वर्ड करो, इमोशनल मार्किंग करो, यही आएगा। ओके थैंक यू सर, बिगेस्ट फैन। ओके लव नेक्स्ट। यू सर, बाय। लव यू लव यू लव यू। इस सब लिखते हैं प्रज्वल पुरोहित, उसके बाद कमल जी आप रेडी रहना। ले आओ हेलो सर। हाँ प्रज्वल कैसे हो? हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, बताओ। 2 क्वेश्चन थे मेरे, एक तो आज से रिलेटेड था, जैसे मतलब हम आपको आपने बताया कि हम कोई भी मोनोलॉग मिलता है तो हमें 5 करना चाहिए, इमोशन मार्किंग करना चाहिए, पॉज मार्किंग, गेट इनटू द कैरेक्टर, फील एंड ये सब सर मैं करता हूं। और उसके बाद ये मेरे को आ भी जाता है, हाँ एक एक एक्सरसाइज करता हूं, उसके बाद मैं रुक जाता हूं, उसके बाद जब शूट करता हूं वो मोनोलॉग या वो ऑडिशन, तो सर जब देखता हूं तो मेरे को लगता नहीं कि मैंने हाईलाइट भी किया है, इमोशन मार्किंग भी हुआ है, फील एंड फील भी हुआ है, गेट कैरेक्टर भी नहीं दिखता, तो सर वो होता नहीं, बट पहले जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तब तो सब आ जाता है। राइट, अभी आप क्या करो, जब भी रिकॉर्ड करो ना तो कम से कम 3 बार लूप में प्रैक्टिस करने के बाद रिकॉर्ड करो, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड मत करो, बैक कैमरे से करो, क्योंकि फ्रंट कैमरे में गड़बड़ क्या होती है, हमारा ध्यान हमारी शक्ल पे चला जाता है, तो हमारा जजमेंट वहीं से शुरू हो जाता है, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं। तो बैक कैमरे से फ्रेम सेट करके उसको शूट करो। दूसरा, सबसे लास्ट में जब अपनी परफॉर्मेंस को देखो तो उसका पोस्टमार्टम मत करो, ये लग देखो कि पिछली बार से मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, आउट ऑफ द 10 पिछली बार मेरी परफॉर्मेंस 5 थी, इस बार 6 है या 4, ठीक है? इतना देखो, क्योंकि पोस्टमार्टम काम जो रहता है वो कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर भी नहीं करते, वो भी आपसे क्या बोलते हैं, अच्छी लगी बुरी लगी। ये मेंटर का काम है कि जब वो फीडबैक देता है तो आपको पॉइंट आउट करके बताता है कि इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान। आप पोस्टमार्टम करोगे ना तो आप किस दिशा में पोस्टमार्टम करोगे आपको मालूम नहीं, और वो गड़बड़ ही निकलेगा। आप सिर्फ ये देखो, मेरे को रिलैक्स लग रहा है, ओके, मैंने पिछली बार परफॉर्म किया था उस परफॉर्मेंस को मैं दे रहा था 5 नंबर लिख के रखे मैंने पिछली बार के, इस बार मुझे लग रहा है यार उतनी भी अच्छी नहीं, 4 नंबर ही, 4 नंबर लिखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा बीपी भी एक जैसा नहीं रहता, परफॉर्मेंस कहां से किसी होगी, तो वो हो सकता है थोड़ा ऊंचा नीचा, ज्यादा उसको बहुत ओवर एनालाइज मत करो, ठीक है? और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम प्रैक्टिस तो करते हैं, ये सब के लिए भी हो सकता है कि हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मेरे सर वाइब्रेटो भी करता हूं, ऑडिशन शूट भी करता हूं, मोनोलॉग भी प्रैक्टिस करता हूं, और बहुत सारी फील एंड फील करता हूं, तो सर कभी-कभी कंटिन्यूटी नहीं होती, यानी मतलब कुछ भी काम आ जाता है या ऐसा कुछ होता है तो सर प्रैक्टिस छूट जाती है, तो फिर उस टाइम पे कैसे करके थोड़ा टाइम निकाल के करें, कुछ भी सर वाइब्रेटो छूट जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है हर रोज। पहली बात तो ये बहुत आम सी बात है, इसको ज्यादा तवज्जो ना दें, ये रखें कि मेरे को डेली प्रैक्टिस करना है। ये तो मैं नहीं मान सकता प्रज्वल कि आपको दिन भर में सारे काम करने का भी 5 से 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता होगा, इतना तो मिलता होगा। अब 5 से 10 मिनट मिला, मैंने जो प्रैक्टिस कर ली, जो छूट गई छूटने दो, गिल्ट मत पालो, बिल्कुल नहीं गिल्ट पालो, छूट गई कोई बात नहीं, ध्यान रखो छूट गई कोई बात नहीं, कभी-कभी वाकई आपके काम हो सकते हैं, मैं कौन होता हूं बोलने वाला कि भाई आप काम छोड़ दो, नहीं तो कल को वो वाला हो जाएगा देवदास का कि बाप ने बोला गांव छोड़ दो, माँ ने बोला घर छोड़ दो, और सर आप बोलो अब क्या करें, तो वो मत करना। इसलिए काम भी करते रहना, 5-10 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, कोई ऐसा फिक्स रूल एक ही है, रोज करूंगा। कितनी देर हो पाया ठीक है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? कंसिस्टेंसी रखो।
और सर हाँ एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आज किसी के भी अंदर क्वेश्चन है कि हाँ ये पूछना, तो मतलब वो फिर वो 7 दिन निकल जाता है, फिर एक सेलिब्रिटी की क्लास आ जाती है, फिर वो 7 दिन निकल जाता है, 14 दिन हो जाते हैं, फिर सर वो क्वेश्चन भी रह जाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए सिर्फ मतलब हमको पता है कि आपसे ज्यादा कन्वर्सेशन करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। आप क्वेश्चन लिख के रख लो, एक नोटपैड आपने स्पेशल बनाया होगा ना, हाँ। आप क्वेश्चन लिख के रखो, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, कोर्स को फॉलो करो। कई बार क्या होता है जैसे क्वेश्चन रेज होता है तब आपको आंसर नहीं मिलता है, लेकिन आप ये भी देखना, आप किताब को पढ़ोगे या कोर्स को दोबारा देखोगे तो हो सकता है क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाए, ये भी हो सकता है ना। तो लिख के रख लो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, कई बार आंसर खुद भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन को जाके यूट्यूब में लिखना, स्पेस देना, ज्वाइन कोर्स को टाइप करना, हो सकता है मेरा जवाब वहां मिल जाए, वहां भी नहीं मिलेगा फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं दे दूंगा, कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूं, बताओ जी। सर बहुत ही अच्छे से समझ आया फील और फील। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जब मैं ऑडिशन भेजता हूँ ना डायरेक्टर के पास, तो सर 3 दिन पहले ही भेजा था वेब सीरीज के लिए, तो उनका बोला कि ठीक है, तो सर उन्होंने वेब सीरीज का स्क्रिप्ट भेजा मेरे पास, तो वरुण का किरदार था, तो उन्होंने कहा कि इस पर आप ऑडिशन बना के भेजिए। तो सर क्या है कि 2-3 कैरेक्टर है उसमें, तो पहले तो 2-3 कैरेक्टर का लाइन है, फिर उसके बाद वरुण का लाइन है एक, तब वो खेल रहा होता है, लेकिन 2-3 लाइन के बाद है, तो सर इसका ऑडिशन कैसे बना सकते हैं कि पहले में वो कुछ कर रहा है और दूसरे में कुछ कर रहा है? नहीं तो उसकी बीच की लाइन में फिर कोई और भी डायलॉग बोल रहा है क्या? यस सर। ओके, तो वो डायलॉग आपके लिए कोई प्रॉम्प्ट कर सकता है घर में से, मतलब कोई नॉर्मल एक्टिंग ना करे वैसे ही बोल सकता है क्या? सर अभी तो पॉसिबल है? अभी करता नहीं है। नहीं मतलब है या नहीं है? नो सर। नहीं है, तो हमको क्या करना है, सिंपल है, मुझे लाइंस बता दीजिए, 2 लाइंस बता दीजिए, मैं बता देता हूं आपको। जैसे वरुण खेल रहा होता है तो बोलता है अपने दोस्त को, बोलता है कि मतलब वो शहर से आया होता है तो कंचे को देखते कहता है कि वाह कंचे कितने के हैं, तो उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि ये इतने के हैं, फिर 2-3 लाइन के बाद वो बोलता है कि मुझे दोगे क्या, तो उसके बाद वो उसके दोस्त से बातचीत होती है तो वो बोलता है कि ठीक है ले लो, तो वो बाद में चला जाता है, वहां से एग्जिस्ट हो जाता कितना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम कि अरे वाह कंचे कितने के हैं, 10 रुपए के, जो उसका सवाल था, जो उसने बोला होगा 10 रुपए के, 5 रुपए के, जो भी, ठीक है, वो अपने खुद ही बोल दिया क्वेश्चन फॉर्म में 10 रुपए के, मुझे दोगे क्या। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, कि हमने उसी के सवाल को अपने उस कैरेक्टर में ले लिया, हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी कई बार करते हैं ना, तो ऐसा कर सकते हो। नंबर 1। दूसरा, आप कुछ मत करो, आप वो लाइन को पॉज ले लो और उस पॉज पे सामने वाला डायलॉग बोल रहा है जो लिखे हुए हैं और उसका रिएक्शन दे दो, ठीक है। जैसे अरे वाह कंचे कितने के हैं, अब उसने जो कीमत बोली मान लो आपको वो ज्यादा लगी, है ना, आपकी औकात नहीं है, अरे वाह कंचे कितने के हैं, अच्छा मुझे दोगे क्या। तो वो लाइन मैंने क्या करा, मन में दोहराई और अपने कैरेक्टर के हिसाब से एक्सप्रेस कर दिया। ये ज्यादा बेटर तरीका है किसी को भी इंप्रेस करने के लिए, लेकिन ना हो पाए तो फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते, ठीक है। बहुत ही अच्छे समझा, थैंक यू सर। ओके जी, राधा बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर नहीं पता था, आज मैं मैम से पूछे थे, मैं उससे पता कि आज देखी हूँ, कोई बात नहीं, बताइए। और कोर्स काफी देख चुके हैं, उसमें फीलिंग की बातें तो समझ में आ गई हैं, और कैसी एक्टिंग करनी है ये भी समझ में आता है, पर किस परफॉर्म में करना है ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अभी आज जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ आपको, जी। ठीक है। तो अब इसको समझते हुए पहले एक बार परफॉर्म करके देखो, एक हफ्ते तक एक ही डायलॉग को, ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद अगले हफ्ते फिर जहां तक पहुंचते हो उसके हिसाब से पूछना, मैं अगला बता दूंगा आपको। सर जो आपने पहले बोला था उसमें आवाज नहीं आ रही थी, मेरे को नहीं सुनाई पड़ा। ओके कोई बात नहीं, तो ये जो वीडियो आज का ही अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद वहीं पे क्लास में, तो इसको एक बार और देख लेना आप रिकॉर्डिंग को, ठीक है, और समझ के फिर से कर लेना। जो लोग और भी जब करेंगे अगर थोड़ा भी डाउट रहेगा तो दोबारा देख लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वहाँ पे रहेगा, ठीक है। जब से लोगों को पता चला रिकॉर्डेड, जब से उन्होंने क्लास में भी आना बंद कर दिया है। यहाँ देख रहे हैं हम, तो तभी से देख रहे हैं, जब से ज्वाइन किए तब से देख रहे हैं, ओके ओके, बहुत कुछ समझ में आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद। ओके नेक्स्ट। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर वो मेरा भाई वो वीडियो बनाता है, थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो एक्टिंग जारी करता है सर, बट ऑडिशन माइक से आते हैं, बट हम उसमें ऑडिशन देते हैं तो कभी कभी कुछ लोग बुला लेते हैं कि इधर आ जाओ करके, तो मतलब थोड़ा बहुत डाउट भी रहता है सर, बिकॉज मुंबई तो कभी गए नहीं, तो पहली एक्टिंग बात तो तो अच्छी चल रही है ये तो बात तय है कि अगर आप एक्टिंग फील्ड में आओगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो बुलाएगा, ये तो तय बात है कि बुलाएगा ही बुलाएगा और आपको जाना ही पड़ेगा, तो कोई भी परेशानी नहीं, डर की बात नहीं है, जाना चाहिए। दूसरा, आपने ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप किया हुआ है? जी सर। 3 दिन और वाला, सर 3 दिन वाला क्लास किया हुआ है आपने? नहीं सर अभी 3 दिन वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले जिनको भी लगता है कि वो ऑडिशन के लिए रेडी हैं, ऑडिशन देने के लिए तैयार है, वो 3 दिन का जो क्लास होता है, मेरा लाइव क्लास होता है, अभी होने भी वाला है, उसको जरूर ज्वाइन करें। अभी आपको जो प्रॉब्लम आया, डाउट आया ना, वो फिर नहीं आएगा। उसका रीजन है कि 3 दिन में एक्टिंग पे बात नहीं करता हूँ, 3 दिन में सिर्फ अप्रोच कैसे करना है, प्रोड्यूसर का रेगुलर एक्टर कैसे बनना है, अगर आप किसी दूसरे सिटी में रहते हो, दूसरे सिटी में बुलाया जाता है तो उसको अप्रोच कैसे करके जाना है, इस तरह की सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि आप घर बैठे बैठे नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो, बाकी चीजें कैसे कर सकते हो, इंडस्ट्री से कैसे जुड़े रहते हो, क्योंकि देखो कोई भी काम एक दिन में तो नहीं होने वाला है। आप जिस दिन से शुरू करोगे उस दिन से एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होगा, तो वो 3 दिन की क्लास के बाद क्या होगा, इधर एक्टिंग भी चल रही होगी, उधर वो वाला भी चल रहा होगा, और साथ में फिर हम ऑडिशन देना भी शुरू कर देंगे, तो सारे काम फिर एक साथ शुरू होंगे, तो क्वेश्चन भी फिर बदल जाएंगे हमारे बहुत सारे। ओके, तो एक बार वो 3 दिन की क्लास मैडम से पूछ लेना, अभी इस महीने पॉसिबल हो तो इस महीने, नहीं तो अगले महीने कर देना, जैसा भी, ठीक है। यस नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कब से सर खड़ा हूँ सर, बैठा हूँ कि आपका जवाब में क्वेश्चन पूछना चाहता सर कि कब नंबर आया, कब नंबर आया सर, कब से हाथ खड़ा हूँ सर, आ ही नहीं रहा सर। वेरी वेरी सॉरी यार, मैं क्या, मैं इतनी देर चुप बैठा था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। नो सर, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी जब हुआ था सर तो मैं बैठा ही रह गया सर, मेरा जवाब नहीं मिला सर। कोई बात नहीं, तो सपोर्ट किया सर, बोलिए सर कि अपना जो अपने फॉर्मेट चुना है एडवांस कोर्स का, जाहिर सी बात है कि उस कोर्स में ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा नंबर होंगे, तो कभी नंबर आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरा पर्पस ये होता है कि मैं मैक्सिमम टाइम जितना भी आप लोग को दे पाऊं उतना, और दूसरों के क्वेश्चन के आंसर में भी तो कहीं ना कहीं आपके आंसर छुपे हुए हैं। यस सर। पूछिए सर। मैं क्वेश्चन ये सर से क्या बताएं, फील एंड फील, तो सर जो डायलॉग मिलता है सर उसको फील करते हैं, प्रॉपर चेहरे पर ले आते हैं सर, उसके बाद क्या होता है सर, जब फील तो करनी है उसको, जब फील करना होता है सर तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाता है सर। दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि हम पॉज बड़ा नहीं लेने की आदत है हमको लगता है कि हम पॉज बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। होता क्या है, ट्रेनिंग को हम परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, ट्रेनिंग अलग चीज है, परफॉर्मेंस अलग चीज है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका पॉज अगर एक 30 सेकंड का पॉज भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल्ड करने में बहुत दिक्कत है, हमें लगता है जरूरत से ज्यादा हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन जब तक फील नहीं आएगा मैं लाइन नहीं बोलूंगा, फिर वो धीरे धीरे पॉज छोटे होने शुरू हो जाएंगे अपने आप होगा। यस सर। यानी सर जैसे फील आएगा सर वो लाइन में छोटा हो जाएगा सर? नहीं, जैसे ही फील आएगा तभी मैं लाइन बोलूंगा। तो अभी शुरुआत में क्या होगा, सभी के साथ होगा कि पॉज बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, जो कि नॉर्मली नहीं होता है परफॉर्मेंस में भी और लाइफ में भी। होने दीजिए, पॉज बड़ा होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी हम ट्रेनिंग में,
Yes. धीरे धीरे आप जब बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पॉजेज ऑटोमेटिकली छोटे होते जाएंगे, नॉर्मल होते जाएंगे, फील जल्दी आना शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि फील को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमने शुरू किया ना प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम लगेगा। सर ये मतलब कोई डायलॉग से बहुत प्रॉब्लम आता है, सर वो भी जाता है, किसी फील्ड में बहुत अच्छा फीडबैक आता है कि सर वो प्रॉपर हुआ है सर। वो उसकी भी वजह होती है, जो इमोशंस हमारे खुद की लाइफ में डोमिनेटेड होते हैं, जैसे सभी होते हैं ना, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को रोना जल्दी आता है, किसी को कूलनेस ज्यादा रहती है, तो उस टाइप के डायलॉग जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं, तो हमको लगता है ये वाले में तो प्रॉब्लम नहीं आई, बट वो आपका बेसिक नेचर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपका एक्सप्रेशन है, तो जल्दी हो जाता है। जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला है, दूसरा है, उसमें ही प्रॉब्लम आएगी। यस सर। जैसे आपको आपके घर वाले क्या बोलते हैं, क्या तुम हमको नहीं समझते हो, क्यों? क्योंकि आप उनको उनके इमोशन नहीं समझते हो। अब क्या है, वो एक कैरेक्टर है, तो मुझे उस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, और जो कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर के आसपास का है वो मुझसे जल्दी परफॉर्म हो जाता है। क्लियर हुआ? तो सर एक और बात बोलना चाहता हूं सर, जैसे वो मोनोलॉग है सर, तो उसमें क्या होता है सर, वो मोनोलॉग से बेसिकली गुस्से पर है सर, तो सर वो तो पता चले पूरा गुस्सा बोला सर, उसका इमोशनल मार्किंग निकालने जाते हैं सर, तो ऐसा लगता है सर पूरा गुस्से पर ही बोला सर। नहीं, गुस्से में ही बोल रहा है, ये बात सही है कि एक डोमिनेटिंग इमोशन होगा, एक मेन इमोशन होगा। जैसे आप जब भी किसी पे गुस्सा करते हो तो गुस्सा ही कर रहे हो, लेकिन गुस्सा करते टाइम हो सकता है कि आपका उसके प्रति दर्द झलक रहा हो, पेन हो, या प्यार झलक रहा हो। प्यार में भी तो गुस्सा करते हो, फिक्र में भी तो गुस्सा करते हो, नफरत में और घृणा में भी तो गुस्सा करते हो। गुस्से के ही बहुत सारे रूप है ना, गुस्से में ही ताना भी मारते हो, गुस्से में ही बेचारगी भी फील करते हो कई बार। तो मेन गुस्सा है, लेकिन गुस्से के साथ में वो वाली लाइन क्यों बोल रहा हूं, वो मेन, जैसे मैंने बताया कामयाबी के दरवाजे, उन्हीं के लिए, मैंने बोला उन्हीं के लिए खुलते, हम क्या कर रहे हैं उसको नीचा दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा काउंटिंग में है, पूरा ताना मार रहा है, स्टेटमेंट ही दे रहा है, लेकिन उसमें भी पार्ट है। यस सर। सर और एक बात बोलना चाहता था, प्लीज एक बात सुन। हाँ जैसे कि बिल्कुल सुनूंगा, कोई टेंशन नहीं। सर फ्रंट कैमरा, जैसे फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं सर, तो सर क्या होता है सर, उसका स्माइल जो हम करते हैं सर वो प्रॉपर आता है, और जो बैक कैमरा से करते हैं सर वो तो थोड़ा सा क्या होता है, स्माइल का चेहरा टेढ़ा लगता है, ऐसा क्यों सर? कैमरा चेक करो, यानी कैमरा में कुछ सिंपल सी बात है भाई, इसमें वो तुम्हारी स्माइल को अगर वो टेढ़ा कर रहा है, फ्रंट कैमरा नहीं कर रहा है, कैमरा को कोई प्रॉब्लम होगी? ये सर ओके सर, यही सर जवाब है सर। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जैसे कि 1 वीक में सर आते हैं सर, आपसे कोई बात कर लेता हूं सर, संतुष्टि हो जाता है सर, बाद में सर मन में खटकता है सर, कब से बात करूं, अपना क्वेश्चन का जवाब में सर। क्या होता है, हमें जो मिल रहा होता है ना उससे हम संतुष्ट नहीं होते, हमारी इंसानी फितरत है। तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं एक हफ्ते प्रैक्टिस करो, जिस दिन प्रैक्टिस में मन लगना शुरू हो जाएगा उस दिन फिर मेरी जरूरत कम पड़ती जाएगी, और मेन आप कहां पहुंचोगे, आपको वहीं पहुंचना है जहां पे आपका प्रैक्टिस में मन लगने लग जाए। सर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं सर, एक चला सर 75 हार्ट चैलेंज, जानते सर? क्या तो है? सर मैंने 75 हार्ट चैलेंज जानते ना सर, अभी लोग भोजन कर रहे हैं सर। अच्छा, मेरे को नहीं पता। हाँ सर, तो मैंने क्या किया सर, 45 का हार्ट चैलेंज लिया है कि एक्टिंग पर ही काम करूंगा 45 दिन तक सर, मैं कहीं और कुछ काम नहीं करूंगा सर। मैंने एक क्या किया सर, मैंने एक 1 वीक का मैंने नोट्स बनाया है, उसी पर सर मैंने कि 4 दिन में मोनोलॉग का प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, फिर एक्टिंग करूंगा। क्या होता है सर कि डेली सब करना पॉसिबल नहीं होता सर, इसलिए मैं सर 1 वीक में सर मैंने इसको बांट लिया सर। मैं ये जैसे आपको अलग अलग हो सकता है, अगर आपको वैसा ठीक लगा वैसा करिए, कोई फर्क नहीं, करना जरूरी। इससे क्या सर इंप्रूव भी अच्छा हो रहा है सर, और अच्छे भी कर पा रहे हैं जो भी फॉर्मूला आप पे काम कर रहा है, कारगर है, रिजल्ट दे रहा है, वो अच्छा ही, बुरा क्या करना ही चाहिए। यस ठीक है, तो 45 दिन का हार्ट चैलेंज लिया सर, 15 दिन कंप्लीट 45 दिन के बाद मिलते हैं, 45 दिन तक तो आपको। यस सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, हो गया सब किसी के हेलो सर, वो लोग वेब सीरीज बना रहे हैं तो मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, और जैसा स्क्रिप्ट उन्होंने भेजा है मैं उस स्क्रिप्ट की तरह मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, एकदम चुलबुली टाइप की है, मुझसे नहीं हो पाएगा लग रहा है। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया, कितने से कॉल पे बात एक हफ्ते का टाइम तो बहुत टाइम होता है। हाँ, उन्होंने कहा आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, आप जैसे भी हो अच्छे से करके भेजना। उन्होंने मुझसे कॉल पे बात किया, वो स्क्रिप्ट में जो है वो एक ब्रदर और सिस्टर का बात हो रहा है, तो वो ब्रदर बनके मुझे सिस्टर बना के भी अच्छे से समझाया, पर नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगी, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोई भी जब हम नया काम करते हैं थोड़ा डर, थोड़ी नर्वसनेस होती है, नॉर्मल सी बात है, इसको ज्यादा हम लोग को तवज्जो नहीं देना चाहिए। हमको क्या है, ये लगने लगता है कि यार पता नहीं कर पाएंगे। आप बताओ, बड़े से बड़ा एक्टर उसको भी पहली बार नर्वसनेस होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, गड़बड़ वहां पर है। वो एकदम जब तक आपको फील होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, उस समय पे करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप एक्शन मोड में आएंगे, आप उस चीज से, उस स्टेप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जब लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी और आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो ये जो वहम का जाल है ये बढ़ता चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद लगेगा वाकई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, और मैंने करके देखा, थोड़ा ठीक हुआ, फिर अगली बार करके देखा, तो अब क्या कंपाउंड में प्लस हो रहा है, परफॉर्मेंस। और पहली बार में क्या हो रहा था, डाउट। एक पल में एक ही चीज आएगी, डाउट आ गया तो डाउट मल्टीप्लाई होगा, और अगर एक्शन आ गया तो एक्शन मल्टीप्लाई होकर कॉन्फिडेंस ला देगा। तो एक्शन पे लग जाइए, एक्शन का रिजल्ट आता ही आता है। अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे नेपाल में भी शूटिंग होगा, और जहाँ मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ शूटिंग होगा। वो बताओ, और किसी बात बताओ, उन्होंने विचार शूटिंग ऐसी रखी कि आपके रिश्तेदारों के आसपास रखिए, और क्या चाहिए, थोड़ा सा बचा कर डालो, और क्या यहीं पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे। दो काम बन जाएंगे इसमें आपके, एक आप शूटिंग करके आओगी, दूसरा रिश्तेदार को जला जला के आओगी। नहीं, मुझे अगर मुंबई जाना पड़ता तो मैं शायद नहीं जा पाती। समझो तो सही, पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है, बहुत मजा आता है रिश्तेदार को जलाने में, ऐसा छोटा काम नहीं है। किसी को भी नहीं जाना चाहिए। मस्ती कर रहा हूँ यार, मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। एक हफ्ते तक हमारा रहेगा फील एंड फिल पे, एक ही डायलॉग पे काम करें, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। और प्लीज जिन्होंने भी ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप नहीं किया है, जब भी मौका लगे 3 दिन की क्लास का मैडम से पूछ लेना, वो ज्वाइन करना। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन बहुत कम लोगों ने जाके गूगल पे रिव्यू लिखा है, प्लीज समझें। आज ऑनलाइन पे आप थोड़ा कनेक्ट होकर थोड़ा आगे बढ़े, और लोग भी जो ऑनलाइन सर्च करते हैं, अगर वो आपके रिव्यू पढ़ेंगे उनको थोड़ा भरोसा जागता है। ऑनलाइन पे लोगों के डाउट्स हैं, बहुत शक करते हैं, जो कि उन बेचारों की गलती नहीं है, बहुत फ्रॉड भी होते हैं। आपके रिव्यू से अगर किसी और को भी इंस्पिरेशन मिलती है तो कोई बुराई नहीं, राइट? तो गूगल पे रिव्यू जरूर लिखेगा, टीम एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज लिंक, है ना? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।